हेलो दोस्तों, आज आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारी गर्दन से नीचे सैक्रोइलिक जॉइंट होता है, वहाँ तक ये दिक्कत होती है। ये मेन दिक्कत होती है कि हमारा पुराना दर्द बना रहता है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। उसकी वजह से हमारी कमर की जो मसल होती है उसमें सूजन आ जाती है, जकड़न हो जाती है और मसल बिल्कुल टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से अगर मैं उठने की कोशिश भी करता हूँ, गर्दन झुकाता हूँ, गर्दन झुकती नहीं है, पूरी टाइट हो जाती है। इसकी वजह से हमारे दर्द जाता है, साइड से गर्दन ऐसे मुड़ती भी नहीं है। इसी प्रकार से कमर भी नहीं झुक सकती है और हमारे पैरों पैरों में भी जकड़न आ जाती है। हाथ भी, कंधे के पास से हाथ भी धीरे धीरे उठने कम हो जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, दर्द सूजन ज़्यादा है, तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको दवा देगा। उसके बाद आप प्रॉपर लगातार फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी से जो मतलब जिस जॉइंट में आपकी जकड़न होगी उसको एक्सरसाइज और मशीन के द्वारा धीरे धीरे दूर किया जाएगा। इसमें आप ये मत सोचिए कि हमको 2-4 दिन में आराम मिल जाएगा। ये लंबे समय का प्रोसेस है, क्योंकि जो आपकी पहले आपकी जो धीरे धीरे दर्द हो रहा था उसका आपने ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से आपकी कमर, गर्दन, पैर सब धीरे धीरे जकड़ते गए। कभी कभी होता है कि हमारी जो स्पाइन होती है उसका कर्व भी चेंज होने लगता है। जब ज़्यादा जकड़न हो जाती है तो सीधे मतलब मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सीधे हमारी कमर पे जोर जाता है। उसकी वजह से हमारा कमर का जो कर्वेचर है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, वो आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको गर्दन की बताता हूँ। गर्दन आप धीरे धीरे इस तरीके से घुमाइएगा, जितनी हो सके नीचे लाइएगा, ऊपर ले जाइए। जितना आप कर सकते हैं उतना मतलब गर्दन को झुकाना है। ऐसे कंधों कंधों के धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाइएगा, इस तरीके से नीचे लाइएगा, ऊपर ले जाइएगा, इस तरीके से ऊपर ले जाइएगा। और कमर भी है, कमर खड़े होकर इस तरीके से झुकने की कोशिश कीजिए, जितना झुक सके। ज़्यादा झुकना नहीं है, ज़्यादा झुकेंगे तो आपके दर्द हो जाएगा। और कभी कभी होता है कि हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जब कमर की जो मसल होती हैं वो आपको जो सपोर्ट नहीं करती हैं, उसकी वजह से आपको फ्रैक्चर होने के भी चांस रहते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज इस तरीके से बेड पे लेट जाइएगा, इस तरीके से लेट जाइएगा। अब दोनों पैरों को इस तरीके से कीजिएगा, इस तरीके से ये 30 से 40 बार कीजिएगा। और एक पैर इधर रखिएगा, ऐसे अपने आप इधर हाथ कर लीजिएगा, ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा भी रखिएगा, इधर हाथ ये वाला कीजिएगा, इस तरीके से कीजिएगा। अब पंजों को इस तरीके से कीजिएगा, पैर ऐसे उठाइएगा, ये भी उठाइएगा। अब घुटना आपका टाइट है तो घुटने को भी सीधे करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आप इस तरीके से कमर को झुकाने की कोशिश कीजिएगा। ये सब एक्सरसाइज 30 से 40 बार कीजिएगा। सुबह शाम कीजिएगा। अगर आपकी जकड़न ज़्यादातर इस टाइप की बीमारी में सुबह को जकड़न ज़्यादा मालूम होती है, सुबह को आपको उठने में दिक्कत आएगी, उठ नहीं पाएंगे, तो आप पहले उठिएगा, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करने की शुरुआत कीजिएगा। सबसे पहले आप गर्दन की एक्सरसाइज कीजिएगा, फिर आप लेट के पैर उठाइएगा, फिर आप कमर को इस तरीके से कीजिएगा धीरे धीरे। फिर मतलब कमर को ये इस तरीके से आप एक्सरसाइज कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उसमें इतना ही आराम मिलेगा। दवा तो सिर्फ आपको दर्द में आराम दे सकती है, दर्द कम कर देगी, सूजन को कम कर देगी, लेकिन जो जकड़न है उसको दवा ठीक नहीं कर पाएगी। जकड़न को कम करने के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन ऑपरेशन से भी कोई आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और किसी को इस तरीके की दिक्कत हो तो उसको फिजियोथेरेपी एडवाइज कीजिएगा, वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराए, तभी जाके इन चीज़ों में आराम मिलता है। वैसे इन चीज़ों में आराम नहीं मिलता है। थैंक यू दोस्तों।